वंदे मातरम मित्रों। हम जब इस संसार में आते हैं उसी समय से लगाकर जब तक यहाँ से विदा होते हैं तब तक अनेक व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं और उन पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। फिर भी वो आते हैं हमारे जीवन को, कुछ लोग संवारते हैं, कुछ कष्ट देते हैं, कुछ डिस्ट्रॉय करते हैं और जीवन यात्रा चलती रहती है। हम हमेशा ये गलती करते रहते हैं कि ये जस्ट एक फॉर्म है, ये शरीर है और ये बस आ रहे हैं और जा रहे हैं। ऐसा नहीं है मित्रों। हर एक व्यक्ति इस ब्रह्मांड में एक अपने आप में एक लोक है। ऐसा लोक है जिसको स्वयं ईश्वर ने अपने स्वरूप से बनाया है, लेकिन वो अभी बहुत उस ईश्वर के स्वरूप से बहुत दूर है। लेकिन फिर भी उसके अंतरात्मा में कहीं न कहीं ईश्वर का साक्षात स्वरूप है। आज वो उसके प्रति सजग नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हजारों सालों बाद, हजारों जन्मों बाद वह जरूर उसको पाएगा। और आज वो हमारे सामने क्यों है, वो हमारे सामने क्यों आया, उसने हमारे जीवन में सहयोग क्यों दिया या हमारे लिए कोई विरोध क्यों खड़ा किया, ये समझने की आवश्यकता है मित्रों। वो बिना ईश्वर की प्रेरणा के, बिना उस दिव्य विधान के, बिना आपकी डेस्टिनी के को लिफ्ट करने के, बिना किसी वजह से आपके जीवन में नहीं आया है। लेकिन हर बार वो आता है और हम उसको हमारी सुविधा और असुविधा के अनुसार उसको इग्नोर कर देते हैं और फिर से वो ब्रह्मांड में घूम के फिर से वो आता है ब्याज सहित कुछ न कुछ नया काम करने के लिए। तो हम सजग हो जाएं कि जितने भी लोग हमारे जीवन में आ रहे हैं, कुछ न कुछ है जो ईश्वर उनके थ्रू हमसे करना चाहते हैं। अब यूँ देखा जाए तो हजारों लाखों लोगों के साथ हम डील करते हैं, ट्रीट करते हैं। कौन कौन हैं जिनको कि हमारे जीवन में स्थान देने की आवश्यकता है या वो उनको हमारे साथ कोई लेन देन होगा, ये स्वतः ही हमारे जीवन में निर्धारित हो जाएगा मित्रों, जब हम एक अभ्यास और शुरू करें। श्री कृष्ण ने बहुत ही सहज और सरल रूप में एक श्लोक अर्जुन से शेयर किया है। 6ठे अध्याय का ही 30वां श्लोक है। वो कह रहे हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। बहुत सरल है। जो मुझे यो माम पश्यति सर्व, जो मुझे सब में मुझे देखता है। बहुत कठिन है कि हमारे लिए व्यवधान खड़े कर रहा है, शत्रुवत व्यवहार कर रहा है, हमें उसमें ईश्वर को देखना है। यही तपस्या है कि हम ये महसूस करें कि जब ब्रह्मांड में दोनों फोर्सेस की आवश्यकता है। चर्निंग हम डिस्कस कर चुके हैं। चर्निंग होती है, मंथन होता है, तब क्रीम निकलता है, तब हमारा मक्खन निकलता है और मक्खन से घी बनता है। तो चर्निंग के लिए दो फोर्सेस हैं। तो आपको निगेटिव लोग भी मिलेंगे, पॉजिटिव भी मिलेंगे। तो निगेटिव में भी देखना है कि ईश्वर ही है और जो वो करता है, जो सब में मुझे देखता है, तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ओ अश्योरेंस दे रहे हैं कि मैं उससे अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। कितना बड़ा सौलेस है कि आप सिर्फ इतना करें, यो माम पश्यति सर्वत्र, सभी में ईश्वर को देखें। हो सकता है वो बिल्कुल आपका अपोनेंट है, फिर भी उसमें ईश्वर है। वो बिना कारण से आपके सामने नहीं है। वो आपको धीरे धीरे रिवील होगा क्यों है, क्या है, किस तरह से उससे निजात पाना है या वो क्या हमको सिखाना चाह रहा है, वो अलग बात है। लेकिन हम पहली दृष्टि में देखें कि ईश्वर के अलावा वो कुछ नहीं है। और यकीन माने मित्रों, हमारे जीवन में कितनी ही बार ऐसा होता है, कितने लोगों के जीवन की घटनाएं आप देखते हैं कि व्यक्ति हत्या करने आता है और उसका मन बदल जाता है। द मोमेंट आप ये देखें, आपके अंतरात्मा में जितनी दिव्यता, ईश्वर का अनुभव या स्पर्श या ईश्वर की प्रेजेंस होगी, उस डिग्री में सामने वाला भी उस चीज़ को महसूस करता है। भगवान बुद्ध के बारे में कितने ही इवेंट्स हैं, कितने राजा महाराजा उनसे जलन ईर्ष्या के वश उनसे शत्रुवत व्यवहार करने लगते हैं
और कोई उनके ऊपर जंगली कुत्ते छोड़ देता है, कोई क्या करता है, और किस तरह से वो जाते से उनके सामने सब शांत हो जाते हैं। वो अपने स्वरूप में वो जानवर हैं, वो उस पर्टिकुलर काम के लिए तैयार किए गए, फिर भी वो अपने उस ईश्वर प्रदत्त प्रेजेंस को महसूस करते हैं एंड दे चेंज देमसेल्व्स। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है मित्रों कि हम यहाँ से शुरू करें कि देखना चालू करें, मानना चालू करें कि ये सब बिना कारण से मेरे आसपास नहीं है। ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ हो सकती है हमारे जीवन में, और जितना ज़्यादा हम करेंगे उतना ही हम हमारे मानसिक लेवल से, हमारे जीवन से ये तनाव को कम करते चले जाएंगे और ईश्वर को हम स्थान देते चले जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट ये मन में रखना कि हम ईश्वर को देखते हैं किसी में, तो उसके लिए एक बात तो देखना है ही अपनी जगह, लेकिन उसमें फ़ायदा ये है कि ईश्वर से हम दूर नहीं होते और वो हमसे दूर नहीं होता। तो इसलिए हम ईश्वर को देखें कि वो हमको देखता है और हम उनको देखते रहते हैं, और ये जो चीज़ देखने की है उससे हमारा जीवन परिवर्तित होगा, उससे सामने वाले व्यक्ति का भी जीवन परिवर्तित होगा। तो ये हमें करना है मित्रों जीवन में कि हम जितना हो सके कोशिश करें कि बिना ईश्वर के विधान के मेरे सामने ये घटना नहीं हो रही है, व्यक्ति नहीं आ रहा है, और वो मुझसे क्या चाहता है, क्योंकि ईश्वर मुझसे वो चाहता है कि मैं किस दिशा में इस अपने जीवन को उसके थ्रू ले जाऊं। तो इसका भी प्रयास करें मित्रों। वंदे मातरम।